मैं ओंकार कष्ट, संकट और पीड़ा से मुक्त होने के लिए प्राणी इधर उधर भागता है, अनेक उपाय करता है, किंतु मेरी शरण में आने का विचार भी नहीं करता। परंतु जो प्राणी मुझ पर आस्था रखकर मेरी शरण में आते हैं, मैं उनका कल्याणकार हूं। मैं ओंकार हूं। ऐसे महेश्वर शिव जिनके हस्ताक्षर समय की पुस्तक पर विद्यमान है, समय और सृष्टि जिनके द्वारा गतिमान है, जिन्होंने अनैतिकता, अनीति, अन्याय और दमन को समाप्त करने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होकर सदा ही जगत का कल्याण किया है, जो संयम और नियम के समर्थक हैं, किंतु यदा कदा स्वयं भी व्यग्र हो उठते हैं। उनकी इस व्यग्रता में ऐसे अनेक कल्याणकारी रहस्य निहित होते हैं, जो भावी घटनाओं की सूचना देते हैं। यद्यपि महेश्वर रुद्र हैं, संहार के देवता हैं, तथापि वे समय समय पर अपनी संहारक शक्तियों को रचनात्मक रूप में प्रकट करते रहते हैं। पति परमेश्वराय नमो नमः। क्या बात है स्वामी, आप इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं? ध्यान में होते हुए भी आपके होंठ क्यों कांप रहे हैं? स्वामी, स्वामी आंखें खोले। स्वामी, स्वामी कुछ तो बोले स्वामी। क्या बात है देवी, तुम इतनी व्यग्र क्यों हो रही? आपकी व्यग्रता देखकर। हाँ, हम व्यग्र और अशांत तो हैं। किंतु क्यों? कारण क्या है? एक कारण हो तो बताएं। कारण तो अनेकानेक है। इस जगत में देव, दानव, मानव कोई भी अनाचार अथवा अत्याचार से अछूता नहीं है। ये सभी समय समय पर अवसर पाते ही स्वार्थवश अथवा भोगवश उद्दंड होकर नैतिकता की मर्यादित सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। इससे जगत में हाहाकार बढ़ता है और हम अशांत हो जाते हैं। स्वामी, आपने जिस सत्य का अनुभव किया वह कहा, अब मैं भी अपने अनुभव का सत्य कहूं? अवश्य कहो देवी। इस जगत में होने वाले समस्त अनाचारों, अत्याचारों और अनैतिक कार्यों को आपके अतिरिक्त अन्य कौन रोक सकता है? देवी, हमने निश्चय किया है कि इस बार अपने अंश से एक ऐसा रुद्रावतार उत्पन्न करेंगे जिसके भय से प्राणी अनुचित कार्यों से विरक्त हो जाए। न्याय, नीति तथा सत्य का उल्लंघन करने से पहले उसे उसके परिणाम का भय हो। कारण कि परिणाम का भय विचार कर प्राणी अनैतिक व अनुचित कार्यों से दूर रहता है। अनैतिक व अनुचित कार्य वे ही प्राणी करते हैं जो परिणाम के भय से अनभिज्ञ हो। स्वामी, आपका विचार एवं निश्चय उत्तम और कल्याणकारी है। देवी, तुम तो जानती हो कि हम रुद्र हैं, संहार की देवता हैं। अपने अंश से उत्पन्न होने वाले उस रुद्रावतार के माध्यम से हम अपनी संहारक शक्ति को रचनात्मक रूप प्रदान करेंगे। स्वामी का ये संकेत निश्चित ही किसी पुण्य आत्मा से जुड़ा हुआ है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
7 दिनों से निरंतर शिव आराधना कर रही हो। तुम्हारे बार बार समझाने पर भी तुमने पिछले 7 दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी इस हठपूर्ण आराधना का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए आपकी किसी भी बात का मैं प्रतिरोध नहीं करूंगी। किंतु मुझे दुख इस बात का है कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न श्रेष्ठ सप्तर्षियों में प्रमुख होते हुए भी आप अत्रि ऋषि अपनी साध्वी पत्नी की संतान कामना पूर्ण करने में उपेक्षा क्यों दिखा रहे हैं? इस सत्य को तो आप भली भांति जानते हैं कि नारी के मन में छुपी ममता को संतुष्टि तभी मिलती है जब उसकी गोद भरी हो। क्या आप ये भी नहीं जानते कि अपनी संतान का मुख देखे बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है? फिर भी आप ऐसे कठोर वचन कहते हैं कि मेरी आराधना का कोई परिणाम नहीं होगा। देवी अनुसुईया, तुम्हारे सतीत्व के तेज से समस्त जगत परिचित है, किंतु हम इस कटु सत्य से मुक्त नहीं हो सकते कि हमारे भाग्य में अपनी संतान का सुख नहीं है। ये हम अपने दिव्य ज्ञान के बल से जान चुके हैं। अब जैसी तुम्हारी इच्छा तुम करो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। स्वामी, मैंने सदा मन, वचन, कर्म से आपकी सेवा की है। नारी और पत्नी का हर कर्तव्य और धर्म निभाया है। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि हमारे भाग्य में अपनी संतान का सुख नहीं है? शिव आराधना से तो असंभव भी संभव हो जाता है। फिर माता बनने की मेरी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती?